हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बेहोश है। अब वो होश में आ चुका है। जैसे ही वो आदमी होश में आता है तब वो देखता है कि उसकी कार जो पलट चुकी है। उसे देखकर वो समझ जाता है कि कल रात उसका एक्सीडेंट हो चुका था, इसीलिए वो बेहोश हो चुका था। वो आदमी देखता है कि जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ है वो जगह शहर से काफ़ी दूर है। उसकी कार सड़क से हटकर जंगलों में गिरी हुई थी। अब वो आदमी सड़क पर आ जाता है। वो इलाका शहर से काफ़ी दूर होता है, इसीलिए वहाँ पर सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं होती। तभी अचानक वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है और वो गाड़ी धीरे धीरे उस आदमी के पास बढ़ती है। लेकिन वो गाड़ी जैसे उसके पास बढ़ती है वो कहीं टकरा जाती है। वो आदमी जिसका नाम लियम है वो गाड़ी की ओर बढ़ने लगता है और गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है। तब वो देखता है कि उस गाड़ी में एक लड़की होती है, लेकिन उसकी बुरी तरीके से मौत हो चुकी होती है। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी होती है, इसीलिए वो आदमी उसे देखकर डर जाता है। अब वो आदमी अपने जेब से एक मोबाइल निकालता है और एक हेल्पलाइन को कॉल करता है। तभी वो हेल्पलाइन को वो जानकारी दे रहा होता है। वो लोग सामने से उसका नाम पूछते हैं, लेकिन अब लियम को अपना नाम ही नहीं पता होता। इससे लियम समझ जाता है कि उसकी याददाश्त चली गई है। लियम तभी अपने जेब में से वॉलेट निकालता है। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उस पर लियम नाम लिखा होता है। इससे वो समझ जाता है कि उसका नाम लियम है। लेकिन लियम को अपने साथ होने वाली घटना और उसके पहले जो कुछ हो चुका है उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो सब कुछ भूल चुका था। तभी उसी जगह पर एक कौवा मर जाता है और उसकी आंखों में भी उसी तरह का वाइट कलर होता है। उसे देखकर लियम और भी डर जाता है। लियम अब डरकर वहां से भाग जाता है। अब लियम भागते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि वहां पर एक म्यूजिक चल रहा होता है। लेकिन वो जैसे उस रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचता है वो देखता है कि वहां पर सारे लोग मर चुके हैं और उन सारे लोगों की आंखें भी सफेद हो चुकी है। ये देखकर लियम और भी डर जाता है और वो रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है और वो देखता है कि बाहर भी उसके पास से एक गाड़ी गुजर रही थी और उसका भी एक्सीडेंट हो चुका है। उसका भी ड्राइवर मर चुका है और उसकी आंखें भी सफेद हो चुकी हैं। ये देखकर लियम के कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे लगने लगता है कि हवा में कुछ वायरस जैसा कुछ है। अब लियम के पास एक मैप भी होता है। उस जंगलों के रास्ते से अपने घर तक पहुंच जाता है, लेकिन लियम को ये पता नहीं होता कि ये उसका ही घर है। लॉक तोड़कर उस घर के अंदर आ जाता है। उस घर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से लियम समझ जाता है कि वो उसका ही घर है, जैसे कि फोन पर आए हुए पेंडिंग वॉइस मैसेजेस। लियम अब उस इलाके में होने वाली सारी घटनाओं की जांच अब टीवी पर करने लगता है, जहाँ पर वो न्यूज चलाता है और उसी एरिया की न्यूज मिलती है जहाँ पर ये हादसे हो रहे हैं। ये हादसे और कहीं नहीं बल्कि उसी इलाके में हो रही है। ये बात अब लियम को पता चल जाती है। लियम अब होने वाली सारी घटनाओं को समझने की कोशिश करता है। तभी अचानक से वहाँ कुछ आवाजें आने लगती है और लियम खिड़की के पास जाकर देखता है तो वहाँ पर खेतों में एक आदमी अपने ट्रक को रिपेयर कर रहा होता है। तभी लियम उसे अपने घर जाने के लिए कहता है, लेकिन उस आदमी तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पाती। लियम अब एक बोर्ड पर उसे घर जाने के लिए लिखता है और उसे दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी काफी दूर होता है, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो आदमी घर के पास आने की कोशिश करता है। तभी लियम देखता है कि वो आदमी जैसे उस घर के पास आ जाता है वो आदमी भी मर जाता है। उसकी आंखें भी सफेद हो चुकी होती है। लियम ये देखकर और भी डर जाता है और लियम अब घर के अंदर सारे खिड़की और दरवाजों को टेप लगाकर बंद करने लगता है। लियम सारी घटनाओं को एक डायरी पर नोट करने लगता है। तभी वहाँ पर एक कौवे की आवाज आने लगती है और परेशानी में आकर लियम उस कौवे को वहाँ से भगाने लगता है। लियम अब उस कौवे को भगाने के लिए बाहर आ जाता है। लियम अब धीरे धीरे उस कौवे की ओर बढ़ने लगता है। जैसे नियम तभी लियम उस कौवे के पास पहुंचता है और वो कौवा भी मर जाता है। जैसे ही वो कौवा मर जाता है लियम उसी जगह पर रुक जाता है और वहाँ पर अपना रुमाल गिरा देता है। लियम अब एक रस्सी लाकर जगह को नापने लगता है जहाँ पर वो कौवा मरा है और जहाँ पर लियम खड़ा है। अब लियम के आसपास यानी कि उसके 10 मीटर के दायरे में जो भी शख्स या फिर जो भी प्राणी आता है वो मर जाता है। ये बात अब लियम समझ चुका था। अब लियम का घर सड़क से काफी करीब था, इसलिए लियम एक पेंट हाउस में रुकता है जो कि उसके घर के पास ही होता है। घर की सारी खिड़कियों को ढक देता है। ये सब चल ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है और उसमें से एक लेडी पुलिस और एक ऑफिसर्स बाहर आ जाता है और वो उस घर की तलाशी लेने लगते हैं। तभी उन्हें देखकर लियम छुप जाता है। वो लोग लियम से दूर होते हैं इसीलिए वो बच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ कबूतर मरकर गिरने लगते हैं। इस वजह से वो लोग भी डर जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब रात हो जाती है और लियम सोने जाता है। तभी उसे एक झलक दिखाई देती है कि वो एक कार में जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो चुका था। ये देखकर लियम जाग जाता है और वो खिड़की से बाहर जाकर देखता है तभी एक लड़की
उसके पास आ रही होती हैं। वो लड़की लियम के घर के अंदर घुसने की कोशिश करती है और लियम पेंट हाउस में से उसे देख रहा होता है। तभी लियम के हाथों एक आवाज हो जाती है और लड़की का ध्यान उस पेंट हाउस पर चला जाता है और लियम अब उस लड़की को आवाज लगाता है कि तुम उस पेंट हाउस से दूर रहो, यहाँ पर बहुत खतरा है, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो लड़की उस पेंट हाउस के पास आ जाती है और उसके दरवाजे पर नॉक करने लगती है और वो लड़की लियम का नाम भी जानती थी, इसीलिए वो उसे नाम से पुकारने लगती है। अब लियम मजबूरी में आकर दरवाजा खोल देता है। तब वो देखता है कि उस लड़की को कुछ भी नहीं हुआ, वो लड़की बिल्कुल सही सलामत है। अब वो लड़की लियम से बात करती है कि हम दोनों ट्रक में थे और हमारा एक्सीडेंट हो चुका था, लेकिन उसके बाद का मुझे कुछ भी याद। अब वो लड़की लियम का घर देखना चाहती। अब वो दोनों लियम के घर में आ जाते हैं। अब उस घर में जाकर वो लड़की छानबीन शुरू कर देती है। वो अपने अतीत के बारे में बहुत सी चीजें जानने की कोशिश करती है, लेकिन लियम का यही हाल होता है और वो लियम से उस घर के बारे में पूछने लगती है। लियम अब उसे कुछ भी नहीं बता पाता। वो लड़की लियम को ये बताती है कि कल रात उसका एक्सीडेंट हो चुका था और उसके एक्सीडेंट में वो जो कार थी वो किसी लियम के नाम पर रजिस्टर्ड थी, वहां तक पहुंची थी। लियम उस लड़की से ये बात छुपाता है कि ये लोग जो मर रहे हैं वो उसी की वजह से मर रहे हैं। इसी बीच लियम को एक झलक दिखाई देती है कि वो एक ब्रिज पर होते हैं और वो कार में बैठते हैं, उसके साथ वो लड़की भी होती है। तभी उस झलक में ऊपर एक बोर्ड भी दिखाई देता है, उस जगह पर स्मिथबर्ग लिखा हुआ होता है और लियम अब उस लड़की से उस जगह के बारे में पूछता है। अब उसके पास एक मैप भी होता है। अब जैसे ही सुबह होती है वो दोनों उस जगह की ओर निकलने लगते हैं। उस ब्रिज पर पहुंचने के बाद उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता, इसलिए हताश होकर वो लड़की वहीं बैठ जाती है। तभी उसे एक झलक दिखाई देती है, उसी झलक में लियम भी होता है और वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। और तभी वहां पर लियम उस लड़की को जेन नाम से पुकारता है और वो लड़की समझ जाती है कि उसका नाम जेन है। और लियम और जेन एक गाड़ी में बैठकर जहां पर उनका एक्सीडेंट हुआ था उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। वो लोग जैसे उस जगह पर पहुंच जाते हैं वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि जब वो वहां से उठकर गए थे तब अंधेरा था। अब वो वहां पर देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा काला सा सर्कल वहां पर है और वहां घास जल चुकी है। अब वो दोनों वहां पर हुई घटनाओं को समझने की कोशिश कर ही रहे होते, तभी लियम को एक झलक दिखाई देती है। उस झलक में वो दोनों वहीं पर थे और काफी अंधेरा था। अभी वहां पर जोरों से बिजली चमकती है और उनके पास एक 10 मीटर का सर्कल बन जाता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब लियम ये बात जेन को बताता है और साथ में साथ ये भी बताता है कि ये जो हादसे हो रहे हैं ये सब उसी की वजह से हो रहे हैं, जो लोग भी उसके पास से गुजरते वो मर जाते हैं। ये बात सुनकर जेन काफी डर जाती है, वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और वो वहां से भागते हुए सड़क पर आ जाती है और लियम उसके पीछे आ जाता है। जेन काफी डर चुकी होती है, इसीलिए वो लियम से दूर भागना चाहती है। तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाती है। अब वो उन दोनों से बात करने लगती है, लेकिन जेन वहां से जाने लगती है और तभी वो पुलिस ऑफिसर की मौत हो जाती है और उसकी आंखें भी सफेद हो जाती है। जेन वहां से जा रहे होते लेकिन वो रुक जाती है और ये सब देखकर और भी डर जाती है। अब लियम उसके पास जाकर उसे समझाने लगता है और उसे अपने घर ले आता है। जब से वो उससे मिली है ये सब रुक चुका था और जैसे ही वो उससे दूर जाने लगती है ये फिर से होने लगा है। इसका एग्जाम्पल देने के लिए अब लियम एक बकरे को ले आता है और एक जगह पर बांध देता है और उस बकरे से दूर जाने लगता है। जेन को भी दूर जाने के लिए कहता है। जैसे ही तीनों एक दूसरे से अलग होने लगते हैं वो बकरा मर जाता है। अब जाकर जेन को उसकी बातों पर यकीन होने लगता है। ये लोग अब एक साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन अब लियम की जांच करने के लिए दोनों किसी अस्पताल में चले जाते हैं और लियम अब उसका एक्सरे करवा लेता है। लियम की रिपोर्ट मिलने के लिए देर होती है, इसीलिए ये लोग हॉस्पिटल में बैठे हुए होते हैं। तभी वो लोग टीवी पर देखते हैं कि लियम को हर तरफ पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस को भी ये बात पता चल चुकी है कि लियम के घर के आसपास ही लोग मर रहे हैं और लियम ही एक ऐसा आदमी है जो वहां से भाग चुका है, इसीलिए वो लोग अब लियम की तलाश कर रहे हैं। अब कुछ पुलिस वाले तो अस्पताल में भी पहुंच जाते हैं। अब लियम उन पुलिस वालों को देख लेता है, इसीलिए वहां से भागने के लिए सोचने लगता है। ये लोग भागने की हड़बड़ी में अब डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर से पूछने लगते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है, एक्सरे में क्या रिजल्ट आया है। तब उन्हें डॉक्टर बताता है कि उस एक्सरे में कुछ भी नहीं निकला, वो नॉर्मल है। अब पुलिस उनके काफी करीब पहुंचने वाली थी, इसीलिए वो लोग अब वहां से भागने लगते हैं। पुलिस भी उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगती है। वो लोग लिफ्ट में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो दोनों अब उस हॉस्पिटल में से बाहर निकलने की कोशिश करते, दोनों ही भाग रहे होते और लियम अब लिफ्ट में चला जाता है और जेन थोड़ी देर रुक जाती है, इसीलिए वो बाहर ही रह जाते हैं और लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट नीचे जाने लगती है। तभी अब लियम और जेन डर जाते हैं, क्योंकि अगर वो दोनों अलग हो गए तो उस हॉस्पिटल के सारे लोग मर जाएंगे, इसीलिए अब जेन सीढ़ियों से नीचे भागने लगती है। वो लिफ्ट का पीछा करते हुए नीचे पहुंच जाती है और तभी लिफ्ट खुल जाती है और वो दोनों वापस मिल जाते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि उस अस्पताल में कुछ भी नहीं हुआ। अब वो दोनों भागते हुए अस्पताल से बाहर आ जाते हैं। अब ये दोनों भागते हुए शहर से काफी दूर आ जाते हैं। अब इन दोनों को भी बीच बीच में कुछ कुछ झलक दिखने लगती है, इसीलिए अब कुछ कुछ बातें उन्हें भी याद आने लगती है। अब जेन एक ऐसे आदमी को जानती है जो उनकी बातों पर यकीन
कर सके और वो उसी के पास पहुंच जाती है जिसका नाम सैम होता है। अब जेन सैम को सारी बातें बताने की कोशिश करती है लेकिन सैम को उन पर यकीन नहीं होता। पहले तो सैम जेन पर यकीन नहीं करता और उसे लियम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसीलिए लियम अब उन दोनों से दूर चला जाता है और उन्हें इशारा करता है अगर मैं जेन से दूर चला गया तो क्या होता है। तभी वहाँ पर कबूतर भी मर जाते हैं, उनकी आंखें भी सफेद हो जाती है। ये देखकर अब सैम को भी यकीन आ जाता है। अब सैम उन दोनों को अपने घर ले आता है और पर उन दोनों को रुकने के लिए कहता है और वहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है। और तभी वहाँ पर जेन को वहाँ पर एक कागज मिलता है। उस कागज पर जेन की ही फोटो होती है। दरअसल ये जेन की फोटो नहीं होती, ये उसकी बहन की फोटो होती है जो मिसिंग हो चुकी थी और वो मिसिंग न्यूज जेन ने ही सैम की मदद से बनाई हुई होती है और उसका सैंपल वहाँ पर मिल जाता है। अब ये लोग सैम से उस बारे में पूछताछ शुरू कर देते। तभी सैम उन्हें बताता है कि इसका नाम जेन नहीं बल्कि रोज है, मिसिंग हो चुकी है, इसकी बहन है और जो रोज उससे काफी प्यार किया करती थी, इसीलिए वो उसे कई दिनों से ढूंढ रही थी। इसी बीच जेन यानी कि रोज उसे एक झलक दिखाई देने लगती है। उसी झलक में वो लोग वो उसी ब्रिज पर है और उसके हाथ में से एक कागज छूट जाता है। वो छूटने वाला कागज और कोई नहीं बल्कि वही मिसिंग न्यूज होती है और इसके बाद वो वहाँ से कूदने वाली होती है यानी कि सुसाइड करने वाली होती। तभी वहाँ पर लियम पहुंच जाता है और उससे बातें करने लगता है और उसकी जान बचा लेता है। अब वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं लियम उसको अपना नाम बताता है। तभी जेन उसे अपना नाम रोज बताती है और वो उसी झलक से बाहर आ जाती है। तभी लियम को भी सैम की बातों पर यकीन होने लगता है। दरअसल सैम रोज को चाहता था और उसके लियम के पास होने से उसे काफी जलन होती थी। अब वो लोग उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ ढूंढ रहे होते, कुछ रिसर्च कर रहे होते। तभी एक दिन अचानक वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन लोगों को गिरफ्तार करने लगती है। पुलिस सबसे पहले लियम को पकड़ लेती है और पुलिस ने अब जेन को भी पकड़ा हुआ होता है। अब उन दोनों को अलग कर रहे होते हैं लेकिन जेन और लियम दोनों ही चिल्ला रहे होते हैं कि हम दोनों को अलग मत करो नहीं तो यहाँ पर हादसा हो जाएगा। लेकिन पुलिस उनकी बात नहीं सुनती और लियम को जेन से दूर ले जाते हैं। तभी सारे पुलिस वाले मर जाते हैं और उनकी भी आंखें सफेद हो जाती है। ये सब देखकर सैम और भी डर जाता है और सैम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ये लोग अब उस जगह से निकल जाते हैं। जेन और लियम सैम को छोड़कर उस जगह को छोड़ देते और किसी और शहर में जाने लगते हैं। अब वो रास्ते पर एक शॉप पर रुक जाते हैं और वहाँ पर कुछ चीजें खरीदने लगते हैं। अब उसी शॉप में टीवी पर एक न्यूज़ चल रही होती है। दरअसल ये न्यूज़ नासा की तरफ से होती है और तो उन्हें पता चलता है कि स्पेस में कुछ हलचल हुई थी और उसकी वजह से एक तेज़ रोशनी निकली थी। लियम और जेन समझ जाते हैं कि वो हादसा हकीकत में हुआ था। अब लियम जेन को गाड़ी में बिठाकर उस शहर से काफ़ी दूर ले आता है, एक सुनसान जगह पर जहाँ पर एक फार्म हाउस होता है और वो फार्म हाउस एक तालाब के किनारे होता है क्योंकि ये दोनों नहीं चाहते कि उनकी वजह से किसी और की जान जाए। ये लोग अब उसी फार्म हाउस में थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर लियम तालाब की ओर निकल जाता है। अब उसी घर में ठंड से बचने के लिए आग जलाने के लिए जेन लकड़ियां इकट्ठा कर ही रही होती है। तभी वो उसी चूल्हे के अंदर जो पुरानी राख है उसे हटाकर नए लकड़ियां डाल रही होती है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो आवाज किसी डिब्बे की होती है। जेन उस डब्बे को चूल्हे में से निकाल कर खोलने लगती है। तब उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक किताब है। दरअसल वो एक डायरी होती है और जेन उस डायरी को पढ़ने लगती है। दूसरी तरफ लियम काफी परेशान था और वो के घर के पास जो तालाब है उसमें एक बोट होती है, उसमें बैठ जाता है और पानी में चला जाता है। तभी लियम को उसी बोट में एक बटन जैसा कुछ मिलता है जो कि किसी जैकेट का होता है और उसे देखकर लियम उसे कचरा समझकर पानी में फेंक देता है। जैसे वो बटन पानी में गिरता है लियम को अचानक से कुछ याद आने लगता है। वो देखता है कि उसने ही किसी लड़की को रस्सी से बांधकर उसके मुंह पर टेक लगाया था और उसी को तालाब में फेंक दिया था। दरअसल ये लड़की और कोई नहीं बल्कि रोज यानी कि जेन की जो खो गई थी वो बहन होती है। अब लियम की सारी याददाश्त वापस आ चुकी थी। दूसरी तरफ जेन भी डायरी पढ़ रही होती है और उसी डायरी में बहुत सारे आर्टिकल चिपका है जो मिसिंग लोगों के होते हैं। दरअसल लियम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है और उस डायरी में जितने भी मिसिंग लड़कियों के आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं उनका मर्डर लियम ने किया हुआ होता है। अब जेन को उसी डायरी में उसकी बहन का भी आर्टिकल मिलता है जिसका नाम लिली था और इसी लिली नाम के लड़की को जेन ढूंढ रहे थे और इसकी वजह से ही वो सुसाइड करने वाली थी और इसी लड़की की वजह से ही लियन अब जेन को मारने वाला था। इसीलिए नेक्स्ट पन्ने पर अब रोज नाम लिखा था जो कि जेन का नाम था। ये देखकर जेन और भी डर जाती है। दूसरी तरफ लियम को भी सब कुछ याद आ गया था लेकिन इस बार लियम एक खूनी नहीं बल्कि एक मासूम आदमी था जिसकी हाथों बहुत सारी हत्याएं हो चुकी है, इसीलिए वो अपने आप पर काफी नाराज था। अब इसी बीच जेन को उस रात की सारी घटनाएं याद आ जाती है जहाँ पर वो देखती कि वे दोनों एक ही गाड़ी में बैठे हुए होते हैं। तक जेन ने उसकी बहन का जिक्र भी नहीं किया था लेकिन लियम उसके
बारे में सब कुछ जानता था और गलती से लियम से उसकी बहन का नाम उसके मुंह में आ जाता है, इसीलिए अब जेन को उसी वक्त उस पर शक होने लगा था। इसी बीच लियम अपने जेब से एक इंजेक्शन निकालता है और जेन को लगाने ही वाला होता है, लेकिन जेन समझ जाती है और वो लियम को रोकने लगते हैं। इसी बीच उन दोनों का एक्सीडेंट हो चुका था। जब उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ तब उनकी कार उलट चुकी थी और वो दोनों कार से बाहर निकलकर एक जगह पर रुक गए थे। तभी लियम ने उस कार से एक कुल्हाड़ी निकाली थी, जेन को मारने के लिए बढ़ ही रहा था। तभी वहां पर वो बिजली कड़की थी और उनके आसपास एक सर्कल बन गया था जो कि 10 मीटर का था और उस रात वो दोनों वही बेहोश हो गए थे। अब दूसरी तरफ लियम भी तालाब से बाहर आ जाता है और उसे अपने आप पर यकीन नहीं होता कि उसने ऐसा किया है, इसीलिए वो उल्टी कर देता है। तभी वहां पर हाथ में गन लिए जेन आ जाती है और जेन लियम को अपने निशाने पर ले लेती है। अब लियम जेन को भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब जेन पूरी तरह से उसका विश्वास खो चुकी थी। अब वो उससे कुछ भी समझना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उसे गन पॉइंट पर लेकर अब वो लोग फार्म हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही ये लोग फार्म हाउस के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहां पर पहले से ही 2 लोग मौजूद होते हैं और उनके हाथ में शराब की बोतलें होती हैं। तभी अचानक से एक तीसरा आदमी जेन के पास आ जाता है, उसके हाथ से गन छीन लेता है और उसे गन पॉइंट पर रख लेता है। दरअसल ये तीसरा आदमी और कोई नहीं बल्कि उसी शॉप का ऑनर होता। सामान खरीद कर लाए थे, उसी शॉप में उन्होंने उस टीवी पर न्यूज देखी थी और इसी आदमी ने उन दोनों का भी पीछा किया होता है, इसीलिए ये लोग अब उसके घर की तरफ पहुंच जाते हैं और उन्हें गन पॉइंट पर रख लेते हैं। इनमें से 2 लोग अब लियम को मारने लगते हैं। तभी लियम वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी उस पर गोली चला देता है। वो गोली लियम को नहीं लगती, लेकिन लियम डर जाता है, इसीलिए लियम रुक जाता है। उनमें से 2 लोग लियम के पास आ जाते हैं। अब लियम एक एक कदम पीछे हटने लगता है, लेकिन जेन उसे मना करती है और जेन साथ में उन लोगों को ये भी बताती है अगर तुम यहाँ से चले गए तो तुम बच जाओगे, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। वो लोग जेन और लियम की एक भी बात नहीं सुनते। उनमें से 2 लोग अब लियम से फिर से हाथापाई करने ही वाले होते। लियम वहां से दूर चला जाता है और अब लियम जेन के दायरे में से 10 मीटर से बाहर चला जाता है, इसीलिए अब उनमें से 2 लोग मर जाते हैं। एक लड़का होता है वो जेन के पास खड़ा होता है, इसीलिए वो बच जाता है। उन मरे हुए लोगों में से एक आदमी उस लड़के का बाप होता है, इसीलिए वो लड़का गुस्से में आकर अब लियम पर गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन वहां से जेन उसके चंगुल से छूटकर भागने लगती है और वो लड़का लियम के बदले जेन पर गोली चला देता है और जेन को गोली लग जाती है और जेन वही गिर जाती है और लियम जेन की ओर भागने लगता है, इसीलिए वो लड़का भी अब वही मर जाता है और उसकी भी आंखें सफेद हो जाती है और लियम जेन को उठाकर गाड़ी में डाल देता है और शहर की ओर निकल जाता है। लियम अब जेन को लेकर शहर पहुंच गया और वो उसे अस्पताल में भर्ती कर देता है। लियम जेन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। जेन जख्मी होती है और वो लियम को ये सब करते हुए देख रही होती है। अब जेन समझ जाती है कि लियम अब वो इंसान नहीं रहा जो कत्ल किया करता था, अब अच्छा इंसान बन गया है जो लोगों की मदद करता है। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचते हैं अब जेन को स्ट्रेचर पे लेटा दिया जाता है और ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। अब जेन जख्मी हालत में डॉक्टर से ये कहती है कि वो लियम के पास रहने दे, लेकिन डॉक्टर उसकी एक भी बात नहीं सुनते। लेकिन उन दोनों को ये डर रहता है कि शायद वो लोग फिर से अलग हो गए थे, यहाँ पर सारे अस्पताल के लोग मारे जाएंगे और वो दोबारा ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। इसीलिए लियम अपने पॉकेट से एक गन निकालता है और अपने आप को शूट कर लेता है। जेन ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ये सब देख लेती है और रोने लग जाती है और जेन समझ जाते हैं कि लियम ने ये सब लोगों को बचाने के लिए किया है। इसी के साथ साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों रेडियस ये मूवी 2017 में रिलीज की गई थी। इस मूवी के राइटर एंड डायरेक्टर है कार्लाइन ब्राइब्रोस एंड स्टीव लेनार्ड और ये मूवी साइफाई थ्रिलर कैटेगरीज में आती है और इस मूवी को IMDb रेटिंग मिले 6.3 आउट ऑफ 10। दोस्तों अगर बात करें इस मूवी की तो ये मूवी हमारे लिए बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है, जैसे कि वो जो चमत्कार हुआ था यानी कि जो बिजली कड़की थी वो किस वजह से कड़की थी, उसके पीछे क्या रीज़न था। डायरेक्टर इन बातों के लिए खुलकर और कुछ सीन दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने सिर्फ लोगों पर होने वाले इम्पैक्ट के बारे में ही इस मूवी पर फोकस किया है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो फटाक से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।